झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और अगर आज ये लाइन किसी देश पर बिल्कुल फिट बैठती है, तो वो देश है ईरान। एक तरफ है अमेरिका, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, और दूसरी तरफ इजराइल, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड का नाम ही काफी है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इन दोनों पावरफुल देशों के सामने ईरान अकेला खड़ा है और लड़ भी रहा है। सालों से सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर और हर तरफ दुश्मन, फिर भी ईरान पीछे नहीं हट रहा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान इतनी ताकत लाता कहां से है? इसका जवाब है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे IRGC क्या है, ये कैसे बनी और कैसे ये फोर्स ईरान की सबसे पावरफुल मिलिट्री बन गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 से। ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई थी। इस रेवोल्यूशन के लीडर थे आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी। उन्होंने ईरान की मोनार्की को खत्म करके इस्लामिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ईरान की पुरानी आर्मी में अभी भी पुराने रूलर के वफादार ऑफिसर्स थे। खुमैनी को डर था कहीं मिलिट्री कू ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बनाई एक नई फोर्स, IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसका मिशन था इस्लामिक सिस्टम की हिफाजत करना और किसी भी कू को रोकना। IRGC को अपनी ताकत दिखाने का पहला मौका मिला ईरान-इराक वॉर में। साल था 1980। इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। सद्दाम को लगा ईरान कुछ हफ्तों में हार जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ये वॉर 8 साल चली और ईरान ने इराक को रोक दिया। इस वॉर के बाद IRGC ईरान की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स बन गई। IRGC का सबसे डेंजरस यूनिट है कुद्स फोर्स। कुद्स का मतलब होता है जेरूसलम। इस फोर्स का काम है ईरान के इंटरेस्ट्स को दूसरे देशों में प्रोटेक्ट करना। ये कोवर्ट ऑपरेशंस करती है, प्रॉक्सी ग्रुप्स को ट्रेनिंग देती है और इंटेलिजेंस मिशंस भी चलाती है। इस वजह से अमेरिका और इजराइल IRGC को दुनिया की सबसे डेंजरस फोर्सेस में से एक मानते हैं। आज IRGC सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं है, ये ईरान की इकोनॉमी में भी बहुत पावरफुल है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बड़े बिजनेसेस IRGC कंट्रोल करती है। पॉलिटिक्स में भी इसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। ईरान के कई लीडर्स IRGC बैकग्राउंड से आए हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान में सिर्फ गवर्नमेंट ही पावरफुल नहीं है, IRGC भी उतनी ही पावरफुल है। आज भी जब मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ते हैं और ईरान किसी अटैक का जवाब देता है, तो उसके पीछे अक्सर IRGC का रोल होता है। 47 साल पहले बनी ये फोर्स आज दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन चुकी है। अब सवाल ये है, आने वाले सालों में क्या IRGC और पावरफुल होगी या फिर ग्लोबल प्रेशर इसे कमजोर कर देगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए इलेक्शन क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।